You all are bunch of fucking asshole. You know why? Cause you don't have guts to what you wanna be. You need people like me so you can point your fucking finger and say that's the bad guy. ये बहुत ही फेमस कोट है स्कारफेस मूवी का, टोनी मोंटाना. यू नो दैट शिट. आई लव दैट मूवी. पता है उसने ये कोट क्यों कहा? सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि वो एक गैंगस्टर है मूवी में. नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं. उसने इसलिए कहा क्योंकि हम सोसाइटी में इतने विलीन हो गए हैं ना, इतने विलीन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं. सोसाइटी से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आजकल लोग जीवन जी रहे हैं, कोई किसी के लिए लड़ भी नहीं सकता. अपने लिए भी लड़ने में डरते हैं कि यार कौन लड़े. ये कैसा जीवन है? अगर आप रिवेलियस नहीं हो, आप विरोध नहीं कर रहे हो किसी चीज़ का, तो ये कैसा जीवन है? अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आई, ये फ्लो चल रहा है, ये आपको नहीं पसंद आया कि आई विल नॉट बी इन द रैट रेस, और आपको ये रैट रेस नहीं पसंद आई, आप इसके अगेंस्ट जाओगे तो सोसाइटी आपको बैड बॉय कहेगी, बैड गाय कहेगी. मैं एक गैंगस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इन जनरल बताना चाह रहा हूँ. वो मूवी गैंगस्टर मूवी कम है, वो मूवी कई हद तक एक इंस्पिरेशन टाइप की है कई लोगों के लिए. वो गैंगस्टर शिट है, मैं मानता हूँ, प्रॉपर उसमें स्लैंग है वो वाला, पर हमें जो उससे सार मिल रहा है ना, हमें उससे मतलब है. जो उसका ये फेमस डायलॉग है, वो काफ़ी ज़्यादा पी के बैठा होता है, बोलता है यू नीड पीपल लाइक मी सो यू कैन पॉइंट योर फकिंग फिंगर एंड से दैट्स द बैड गाय. उसका रीज़न ही यही है. सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी अगर आप विरोध करोगे तो. आप किसी भी चीज़ को लेके आ जाओ. जैसे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको लेबर बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है कि अब आप आगे चल के आप लेबर बनोगे, सरकारी लेबर बनो, प्राइवेट लेबर बनो, 20 लाख का पैकेज हो, 60 लाख का पैकेज हो, पर लेबर बनोगे. आप उसके लिए विरोध करो, सिर्फ विरोध करो. बाहर नहीं, सिर्फ घर में ही कर लो कि मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ अपना करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, पर मुझे लेबर नहीं बनना है. तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी. उसमें भी लोग आपको, आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे कैसा चूतिया बच्चा है. मतलब बहुत ही ज्यादा आपको ह- हमारे माँ बाप की भी इसमें गलती नहीं है. आज जमाना ही ऐसा आ गया है. अगर आपने विरोध करा, आप उस चीज के खिलाफ गए, तो आपको आउटसाइडर के तौर पे देखेंगे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है. आपको फेलियर समझेंगे, आपको बेवकूफ समझेंगे, आपको एकदम मतलब नकारा समझेंगे, कई तरीके की चीजें हैं. वो तो सेकेंडरी है. प्राइमरी है कि आप सोचते क्या हो खुद को लेके. अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको सोसाइटी ऐसे ट्रीट कर रही है कि ये बैड गाय है, और आप मान रहे हो ऐसा कि हाँ ऐसे चल रहा है, और ठीक है, मैं आउटसाइडर आप फील कर रहे हो और आप मान भी रहे हो, पर यार अपना पर्सपेक्टिव आप दूसरों के सामने रखो. अपने फैमिली के सामने कह रहा हूं मैं कि अपनी फैमिली को तो समझाओ कि आप विरोध कर रहे हो किसी भी चीज़ को, रिबेलियस हो. अगर आपका रिबेलियस नेचर है ना, तो सबसे पहले आपकी फैमिली वाले आपको लाइक नहीं करेंगे. सच बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. भेड़ चाल चलने से आप विरोध करोगे ना, तो आपके फैमिली वाले भी आपको कहेंगे कि यार इसके मुंह कौन लगे, इसको कौन समझाएगा. शायद आपको ये बात ना समझ आ रही हो, पर जो भी मेरा भाई मुझसे रिलेट कर रहा होगा, वो समझ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. रिबेलियस नेचर बहुत ज़रूरी है अब प्रेजेंट टाइम में. ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आपको पता रहे कि आप किस टाइप के हो, और आपके जैसे लोग दुनिया में हैं भी या नहीं. अरे अगर आप रेबेलियस हो रहे हो ना, तो कंग्रेचुलेशंस. आप, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ. और बहुत इस चीज़ को लेके मैं आपको कई हद तक सही बोलूँगा. अगर आपका रिबेल करने का तरीका और पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो.
अगर आप बिना बात के रिबेल कर रहे हो तो भी गलत है, पर अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है या मुझे सही नहीं लग रहा करके, और आप उसका विरोध करो, दूसरों के लिए आप बैड गाय बनोगे पर खुद के लिए आप हीरो बनोगे। सोसाइटी में, सोसाइटी का टर्म ये है कि आज का जो दौर चल रहा है, अगर आप बैठ गए कहीं या कहीं से आप जा रहे हो, आपकी बहस हुई, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपने उसको सॉरी बोला और आप चले गए, तो वेल एंड गुड है, आप गुड गाय हो। पर अगर आपकी गलती नहीं है, आपको पता है आपकी गलती नहीं है, सामने वाले ने, अगले ने आपसे गाली गलौज कर ली, गाली बक दी या जो भी, आप विरोध करने लगे उसका, उसको भी आपने गाली बकी और आपकी मारपीट होगी, अपने उसको मारा वारा फिर आ गए, आपका रिबेलियस नेचर आपने दिखा दिया, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सोसाइटी कहेगी यार ये बेवकूफ है। सोसाइटी में गवर्नमेंट भी आती है, गवर्नमेंट ने अल्कोहल बनाई, गवर्नमेंट को पता है कि ओपीएम प्रोडक्शन कितना है और कितना कहाँ गायब हो रहा है, कितनी ड्रग्स डिवाइड हो रही है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इनको फैलने भी देती है और गवर्नमेंट फिर इस पे बैन भी लगाती है कि नहीं नहीं ये नहीं करना, ताकि तीन तरीके से वो पैसा कमाए। एक, जो 2 नंबर का पैसा होगा, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव है ये। एक, जो 2 नंबर का पैसा वो कमाएंगे, जो ऊपर जहाँ भी वो देंगे कमाने वाले। दूसरा दूसरा जब आप करोगे तो आप अपना पैसा उसमें वेस्ट करोगे। तीसरा, जब आप उस चीज़ को छोड़ने के लिए मेडिकेशंस यूज़ करोगे, तीसरा वो। तो ये तो पूरा एक अलग ही पर्सपेक्टिव हो गया ना, मतलब आप बहुत अलग तरीके से चले गए सोसाइटी में। मतलब आप अगर उस चीज़ को ना करो, या गवर्नमेंट ने उसमें बैन भी लगा रखा है पर उसको बिकने भी दे रही है, इलीगली लीगली की बात की है। और ये टॉपिक भी थोड़ा अलग है, मैं ज़्यादा डेप्थ में चला गया। अगर आपका रिबेलियस नेचर है और आप बहुत खुश हो या दुखी हो तो सिर्फ एक्सेप्ट करो खुद को और मानो। अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है ना, उस चीज़ को मान लो, एक्सेप्ट करो, और दुखी मत रहो उस चीज़ को लेके कि यार मैं कुछ बोलता हूँ ना तो लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं। अरे भाई ठीक है, लोगों को तेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, तुझे तेरा पर्सपेक्टिव समझ आना चाहिए। दूसरों की वैलिडेशन ही स्लेवरी है। स्लेवरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है, ओनली अ स्लेव क्वांटिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। ये कोट है, उसको मैंने बहुत अच्छे से अपने तरीके से बताया है। स्लेवरी है अगर हम दूसरे की वैलिडेशन मांगे तो। अगर आपका पर्सपेक्टिव किसी को नहीं समझ आता है, आप क्यों रिबेल कर रहे हो किसी को नहीं समझ आता है, तो आप नहीं हो किसी को जवाब देने के लिए। अगर आप जवाब दे रहे हो कि यार नहीं इसको तो मैं बताऊंगा, कोई तो मुझे समझे, तो आप स्टिल एक स्लेव हो। आप पता नहीं मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो नहीं, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आप कई चीज़ों को लेके रिबेलियस हो और आप सोसाइटी के खिलाफ बोल सकते हो। आप में वो गट्स हैं और आप में वो दिमाग है कि आप ये गलत होते देख रहे हो तो आपको तुरंत समझ आ रहा है। आप भेड़ की तरह, जो भेड़ खड़ी है कि हाँ जी भेड़ चाल चल रही है तो चल रहे हैं, लोग खड़े हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बंदा कोई कमजोर आदमी को, कोई वोना भी बदमाश कमजोर आदमी को मार रहा है और आप भी भीड़ में खड़े होकर देख रहे हो, तो आप भी भेड़ ही हो। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मैं लड़ाई से इसको थोड़ा सा इसलिए लिंक कर रहा हूं ताकि मेरा पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो जाए। इसको पढ़ाई से भी रिलेट कर सकते हो कि सोसाइटी हमें सिर्फ पढ़ाई से ले रही है ताकि हमें लेबर बना सके। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर मेरी बात कोई ना समझ आई हो या कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये जो रिबेल नेचर है आपका, आई लव दैट नेचर।